हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद संजय। आज मैं आपको 15 क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि क्या हैं, पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए वेरी फ्रूटफुल होंगे। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश। तो होता देखो, एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ यहीं पे कि जब पास्ट में कोई 2 घटना होती है, जो घटना पहले घटती है उसे हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं और जो घटना बाद में होती है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। क्लियर? जो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है वो आपका होता है कि हैड प्लस V3 और जो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन मतलब उस समय तक जब हम स्टेशन पर पहुँचे, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई डैश सच अ ब्यूटीफुल सनसेट। देखो, दिस इज द फर्स्ट टाइम जब होता है तो इसके साथ जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। जो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है आपका हैज, हैव प्लस V3 होता है। तो यहाँ पे आई है तो अकॉर्डिंग टू दिस आई यहाँ पे हैव होगा, हैव सीन। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ये वॉइस का क्वेश्चन दिया है थर्ड वाला कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो ये जो सेंटेंस है आपका एक्टिव में है, इसको पैसिव में चेंज करना है। पहले आप इस सेंटेंस का जो है कि टेंस फाइंड कर लीजिए कि किस टेंस में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये टेंस आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव होता है वो आपका इज, एम, आर प्लस V3 होता है। क्लियर? तो इंग्लिश सभी में दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में इंग्लिश है तो कोई एक चूज कर लीजिए। मैं चूज करता हूँ बी को, इंग्लिश। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा इज और स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका जो एक्टिव पैसिव का ही क्वेश्चन है। इसमें भी आप पहले क्या करिए, टेंस फाइंड करिए। यहाँ पे रोट है तो रोट मतलब ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, तो अब ये इंट्रोगेटिव है तो हु का क्या हो जाता है, होम हो जाता है। तो बाय होम, फिर दिस नॉवेल यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है इसका। तो यहाँ पे इसको हम रखेंगे दिस नॉवेल और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ऑक्सिलरी वर्ब आएगी जो कि ये दिस नॉवेल सिंगुलर है तो ऑक्सिलरी वर्ब भी सिंगुलर होगी, वाज होगा और रिटेन। करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चूज द सिनोनिम ऑफ मेटिकुलस। मेटिकुलस मीन्स होता है किसी भी चीज़ को बहुत ही सूक्ष्मता से मेटिकुलसली चेक करना, देखना, किसी चीज़ की गहराई में जाना। ठीक है, उसको ऑब्जर्व करना। ऑप्शन ए आपका केयरलेस है, केयरलेस और इसका सिनोनिम नहीं होगा थारो, हाँ क्लियर, यही होगा आपको ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका चूज द सिनोनिम ऑफ एबंडेंट। एबंडेंट मीन्स क्या होता है कि किसी चीज़ की प्रचुरता, बहुतायतता। ठीक है, तो स्कार्स मीन्स क्या होता है, कमी होती है तो ये नहीं होगा, हाँ प्लेंटीफुल होगा। करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो कि ये है आपका एक ईडियम है कि टू हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब क्या होता है कि जो चीज़ जैसी है उसको एग्जैक्टली वैसे ही बोल देना, साफ साफ क्लियर स्पष्ट रूप से वैसे ही कह देना। टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग, चीज़ों को सही से हूबहू वैसे ही बोल देना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि बर्न द मिडनाइट ऑयल। मतलब बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स देर रात तक जगकर कड़ी मेहनत करना, हार्ड वर्क करना। ऑप्शन सी आपका स्टडी और वर्क टिल लेट नाइट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। देखो यहाँ पे आपको क्या चूज करना है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच चूज करना है। तो सेंटेंस आप पढ़ेंगे कि सी स्पोक सॉफ्टली ड्यूरिंग द मीटिंग, मतलब वो बहुत ही शालीनता से सॉफ्टली जो है बोली मीटिंग में। तो अब यहाँ पे सॉफ्टली लगा है, एल वाई जब लग जाता है तो हम क्या पहचानते हैं कि ये एडवर्ब है। तो इसी से पता चल रहा है कि जो सॉफ्टली है किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब स्पोक को मॉडिफाई कर रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एडवर्ब। नेक्स्ट है आपका कि विच सेंटेंस कंटेन्स अ जीरेंड। देखो जीरेंड क्या होता है कि जब हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं और इसको सॉरी, जब वर्ब में आईएनजी लगा के उसे हम नाउन बना देते हैं तब हम उसे जीरेंड बोलते हैं। तो रनिंग इज गुड, गुड एक्सरसाइज। तो रनिंग क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, रनिंग नाउन एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, रनिंग इज गुड एक्सरसाइज।
नेक्स्ट है आपका कि ही इंसिस्टेड डैश पेइंग द बिल। अब इंसिस्टेड के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो ऑन आता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सी इज प्रोफिशिएंट डैश इंग्लिश। तो जब व्यक्ति किसी चीज़ में दक्ष होता है, प्रोफिशिएंट स्किल, तो वहाँ पे इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 दिया है आपका कि नाइदर ऑफ द बॉयज डैश प्रेजेंट टुडे। जब देखो नाइदर ऑफ से जुड़ के आए और जो सब्जेक्ट हो प्लूरल हो तो वर्ब हमेशा यहाँ पे सिंगुलर आएगी, तो करेक्ट आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इज हो जाएगा। नेक्स्ट है वन ऑफ द स्टूडेंट सेलेक्टेड फॉर द कॉम्पिटिशन। देखो वन ऑफ लग के जब ये प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट क्या पे प्लूरल है, लेकिन जो वर्ब आएगी, ये जो ऑफ है इसके पहले का जो वन है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वर्ब आएगी, ठीक है। तो वर्ब तो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है, आर भी हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है, लेकिन हैज़ बीन और हैव बीन में आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे सेलेक्टेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है वो आपका हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो इन्हीं दोनों में आपको सेलेक्ट करना है, लेकिन जो हैव बीन है ये आपका हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है, तो यहाँ पे हैज़ बीन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट, नहीं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। क्लियर, ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव सबमिटेड देयर फॉर्म। सभी ने अपने जो है फॉर्म को सबमिट कर दिया है, प्रत्येक ने अपने फॉर्म को सबमिट कर दिया है। जब ईच के साथ ऑफ लग के ये सब्जेक्ट प्लूरल आता है तो यहाँ पे वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हैज हो जाएगा। तो कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है, ईच ऑफ सही है, द प्लेयर्स भी सही है, हैव सबमिटेड यही गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपका हैज सबमिटेड होगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।